हेलो जी। सो आरसीआईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर ही रखी है। उसका नाम हमने रखा है आरसीआईटी क्वेश्चंस का भंडारा। और प्लेट नंबर 19 आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जितने भी पार्ट अपलोड किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी पार्ट को देखिए। हमने स्पेशल आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर सभी के सभी पार्ट हम ऐड करते जा रहे हैं। और ये प्लेलिस्ट अगर कोई यानी कि स्टूडेंट वॉच कर लेता है, उसे देख लेता है ना, तो वो आरएससीटी एग्जाम में पास तो क्या, वो अच्छे नंबर भी लेके आ सकता है। ये हमने पिछले 2 महीने से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे, फिर हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं और उसी प्रकार से हमने इसे बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी पार्ट्स को एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एनके। डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रेगिस्तान हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क, बारकोड रीडर, माउस, ब्राउजर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउजर। अब ब्राउजर हार्डवेयर क्यों नहीं है? देखो, हार्ड डिस्क जो होती है उसे हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर की परिभाषा ये होती है कि वे डिवाइस जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। यानी कि छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एयरबड्स पड़े हैं, तो इनको मैं देख सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, इनको ओपन कर सकता हूँ। तो मतलब ये एक हार्डवेयर है। हालांकि कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं, लेकिन ये हार्डवेयर है। हमारा ये हाथ है, ये भी हार्डवेयर ही है। तो इसी प्रकार से हार्ड डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता है, वो भी यानी कि हार्डवेयर होता है। बार कोड रीडर, यानी कि बार कोड को पढ़ने के लिए एक रीडर होता है। और इसके अलावा माउस, तो ये सभी हैं हार्डवेयर डिवाइस। लेकिन ब्राउजर है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो उसके लिए आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ब्राउजर हमारे काम आता है। ओके, तो हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि इस एक प्रश्न से ही ना आपके हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित होने वाले जितने प्रश्न होंगे ना, वो सभी के डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं। लेकिन हम आपको बार बार वीडियो बनाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल आपको देते हैं, ताकि आपको डीप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी एग्जाम, यानी कि एग्जाम तो क्या, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बाकी ये जो अपना आरएससीटी का एग्जाम है ना, इसमें सारे क्वेश्चन करके आने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक काफी सारे स्टूडेंट, काफी सारे तो नहीं लेकिन एक दो स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर यानी कि सर, तो उन्होंने बोला नहीं कि क्या बकवास वीडियो बनाता है, इससे अच्छा तो तू अपना खुद आरएससीटी कर ले। तो वैसे तो मैंने आरएससीटी की हुई है 98 मार्क्स के साथ में। काफी पहले 2014 के अंदर ही हमने आरएससीटी कर ली थी। उसका प्रूफ तो हम क्या ही दें, क्योंकि हम सफाई देने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम डिटर्जेंट नहीं है जो सफाई देता है। चलिए अपने आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्लास पे ध्यान रखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है? देखो, पीछे ब्राउजर की बात हो रही थी, यहाँ पे वेब ब्राउजर दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेब ब्राउजर और ब्राउजर एक ही होती हैं। तो यहाँ पे है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो, गूगल की बात ना कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि आप बोलोगे कि हाँ, मेरे मोबाइल में गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीमेल आईडी भी गूगल की है, यूट्यूब भी गूगल का है। तो इसमें ना आप कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी ना ऑप्शन में ये दिया होता है गूगल और गूगल क्रोम, तो वहां पे गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर या ब्राउजर है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला, ये भी ब्राउजर होते हैं। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर का ना अभी नया चेंज हो गया, जैसे कि विंडो 10 और विंडो 11 भी आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका नाम है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दिया गया इसे, ठीक है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप डायरेक्ट देखते हैं। आप ना यानी कि ये सभी ऑप्शंस को मत रीड किया करो, आप जब याद कर रहे हो ना तो राइट आंसर ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि सी ऑप्शन इसका राइट है, जिसकी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये होता है HDMI। ये एक प्रकार की केबल होती है जो कि हमारे CPU से हमारी LCD में जाती है, ठीक है। एक VG केबल होती है, एक HDMI केबल होती है। तो HDMI की फुल फॉर्म आपने जान लिया है, रिपीट कर लेते हैं फिर से ताकि आपको याद हो जाए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रॉडबैंड पावर लाइन और
उपरोक्त मतलब कि बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये होती है बीपीएल की फुल फॉर्म। ओके, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, असत्य कथन को पहचानें। ऐसे प्रश्न आपको आपके आरएससीटी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे कि वक्तव्य वाले प्रश्न मिलते हैं। हम ना जब क्वेश्चन आता है सामने तो उसी प्रकार से उससे संबंधित ना कुछ आप बातें होती हैं वो आपको बताते रहते हैं, ताकि आप यानी कि कंफर्म हो जाओ, आपको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं वो मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम एक आरएससीटी एग्जाम को पास कर सकते हैं। पास क्या, आप आरएससीटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ये हमारा वादा है आपसे। ओके, हमें आप पे भरोसा है, बस आपको थोड़ा सा भरोसा करके सभी क्लासें देखनी है। सो ए नंबर ऑप्शन है, आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, रिट्राइव यानी कि उनको वापिस लेके आ सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कभी जरूरत है तो आप रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, मतलब कि हम जब भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, तो उससे क्या डिस्क का रिक्त स्थान यानी खाली स्थान बढ़ता है। और डी नंबर ऑप्शन है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ यानी कि क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि ये जो रिसाइकिल बिन होता है ना, ये हमारे हार्ड डिस्क का ही डेटा यूज करता है, मतलब कि हार्ड डिस्क का जो स्थान है ना वो यूज करता है। जैसे कि ये हम यहाँ पे एक रूम है, इस रूम के अंदर कहीं पे एक मतलब कि कंप्यूटर पड़ा है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इसके अंदर ही तो स्थान घेर रहा है ना। इसी प्रकार से रिसाइकिल बिन जो होता है ना, उसमें जो फाइलें जाती है वो फाइलें हार्ड डिस्क का ही स्थान घेरती हैं, वो उसके लिए अलग से कोई स्टोरेज नहीं होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सभी के सभी सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है। मतलब कि आकार के आधार पे, भंडारण के आधार पे और क्षमता के आधार पे और प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर के सही वर्गीकरण है वो कौन कौन से हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। नेटवर्क के प्रकार हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि MAN, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN। ओके, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखें, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि आप एक पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए, बस आपका आरएससीटी एग्जाम क्लियर होने वाला ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा आप किसी प्रोग्राम को विंडोज 10 से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि इनमें से कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करके हम विंडो 10 में जो प्रोग्राम इंस्टॉल हैं पहले से उनको अनइंस्टॉल यानी कि कंप्यूटर से हटा सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी दे रखी यहाँ पे, इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, ए और बी दोनों, यानी कि ए नंबर ऑप्शन है सेटिंग में जाएंगे, फिर ऐप एंड सर्विसेज में जाके आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में जाके, प्रोग्राम में जाके, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके भी आप किसी भी प्रोग्राम को जो इंस्टॉल पहले से किया हुआ है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक रिक्त स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फोल्डर, पॉड, वर्जन, फाइल ग्रुप। इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फोल्डर, यानी कि अब इस आंसर को क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़ते हैं। एक फोल्डर उस डिस्क पर, दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक फोल्डर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फाइलों को संग्रहित यानी कि स्टोर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है। स्पीकर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, माउस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। डेटा भंडारण डिवाइस
का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है। स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है, मॉनिटर हमें यानी कि जो भी कंप्यूटर में चल रहा है वो हमें दिखाता है, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर यानी कि भंडारण करती है, और माउस, माउस तो ये माउस है ही हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहां तक आप आए हो और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करने में ना कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूरी है, ताकि आपको ना ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिल सके। और बाकी जब भी आप इंटरनेट पे RSCET से संबंधित सर्च करते हो तो सबसे पहले आपने लिखना है ilearnrscet.com, उसके बाद में ये इन्वर्टेड कॉमा लगानी है, फिर बीच में जैसे कि आपने RSCET के ऑनलाइन टेस्ट लिखने तो आप लिखेंगे और सर्च करेंगे। इससे होगा क्या, इससे बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि आपका टाइम बचेगा। अब टाइम कैसे बचेगा, देखिए हमने आपके लिए सबसे बेस्ट अपने कम से कम मैंने 2 महीने हमने लगाए हैं RSCET के ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में, तो उनको आपको जरूर करना चाहिए। तो इसलिए आपको फिर हमारी वेबसाइट पे मतलब कि ilearnrscet.com पे जाना पड़ेगा, वहां से आप अच्छे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, जरूर जाइएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी ही वेबसाइट पे जरूर जाओ, नहीं, आप ना एक बार ना ऑनलाइन टेस्ट करके देखो, अगर आपको अच्छा नया लगे फिर आप कहीं और चले जाना, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर आप कहीं और जाओगे तो मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, लेकिन अगर आप हमारे पास आओगे तो मैं गारंटी देता हूं, हम गारंटी देते हैं, हमारी पूरी टीम आपको गारंटी देती है कि आप चुटकियों में पास होने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसी साल के, सॉरी ये साल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। किसी सेल के दाएं तरफ के कुछ अक्षर अलग सेल में ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है, राइट, RIT, लेफ्ट, टर्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, यानी कि राइट फॉर्मूला यूज करके आप किसी सेल के अक्षरों को अलग सेल में लेके जा सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये है ना स्टार्टिंग में किसी साल, ये साल नहीं है, ये सेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आधार कार्ड से क्या आशय है, 12 अंक संख्या कार्ड, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आधार कार्ड से संबंधित क्वेश्चन ना आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मतलब कि 12 अंक आधार कार्ड में होते हैं और UIDAI द्वारा ये जारी किया जाता है हमारा आधार कार्ड। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जितना डाटा आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने वाली योजना का क्या नाम है, या फिर नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जन धन योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल साइन ऑन है क्या। आपने SSO का तो नाम सुना होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक सारे फॉर्म आजकल वहीं से ही भरे जाते हैं। तो इसके उद्देश्य देखते हैं। सहायता डेस्क लागत में कम करें, यानी कम करता है ये, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी यानी कि जो मतलब कि उद्देश्य हैं ये सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO के हैं। SSO मतलब SSOID। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वक्तव्य। ऐसे प्रश्न आते हैं, मैं बार बार जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो ना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें पढ़ने हैं इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दिए गए हैं। पहले वक्तव्य को हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइस में से एक है। और वक्तव्य 2, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं में स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही हैं, ठीक है। सही है क्योंकि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना, आप सोच के देखो कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर चला सकते हो। हालांकि जो अच्छे यानी कि जिनको दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलता है यानी कि जो जुगाड़ू होते हैं तो वो तो चला सकते हैं, मैं चला सकता हूँ। बस क्या करना है, विंडो R दबाओ और OSC यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड OSK लिखना है और एंटर करना है, तो आपके सामने ये ना एक स्क्रीन पे कीबोर्ड आ जाएगा और वहां से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये तरीका ऐसे यानी कि फास्ट स्पीड वाला नहीं, ये काम चलाऊ तरीका है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो तो ये ग्राफिकल तौर पे ही है, यानी ग्राफिक मतलब कि जिसमें फोटो होती हैं, वीडियो होती हैं, उस तरीके से ही है। तो
ऐसी डिवाइस के अंदर स्क्रीन पे एक कर्सर की स्थिति, ये देखो ये जो कर्सर है इसकी स्थिति बताने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जैसे कि हमारे पास ये अभी ट्रैक पैड है तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, और जो अपना माउस है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और जॉयस्टिक होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इस प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस ही ज्यादातर होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एंटीवायरस और वायरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एंटीवायरस। यानी कि एंटीवायरस मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस तो वायरस को हटाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपने सामने है। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, किसी किसी कंप्यूटर में पासवर्ड लगी होती है, किसी में नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे कि कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके बाद में जो जस्ट बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, स्क्रीन, डेस्कटॉप या फिर डिस्प्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप वो होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, डेस्कटॉप के अंदर यानी कि काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टास्क बार जो होती है वो डेस्कटॉप पे होती है, स्टार्ट बटन जो होता है वो डेस्कटॉप पे होता है, और सिस्टम ट्रे होती है डेस्कटॉप पे जिसके अंदर टाइम दिखाई देता है, और सिस्टम ट्रे के जस्ट राइट नहीं लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में वहां पे होता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया यानी कि जैसे आप कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव लगाओगे तो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके कंप्यूटर के साथ ना एक पेन ड्राइव अटैच हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जाती है? बैकअप के उद्देश्य से, ठीक है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, कैश मेमोरी, पेन ड्राइव। बैकअप यानी कि अपना होता है ना कि अपने पास बैकअप प्लान, जैसे कि अब अगर आप कहीं पे ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपने जूते पहन रखे हैं, लेकिन आपका बैकअप प्लान क्या होता है उस टाइम? अगर जूतों के संबंधित देखें तो आपके पास एक और जोड़ी जूते हो सकती हैं। आप सोचो कि हाँ, मैं रास्ते में मेरे अगर ये जूते टूट गए तो मैं ये पहन लूंगा। इसी प्रकार से मेमोरी का बैकअप लेने के लिए यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सी या फिर कौन सी डिवाइस है वो हमें काम नहीं आती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में हम बैकअप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क, डीवीडी और पेन ड्राइव में हम बैकअप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो। व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है बैकअप लेने का, जैसे कि डेली या फिर एक मंथ में एक बार या फिर वीक में एक बार। तो वो बैकअप किस काम आता है? वो बैकअप काम आता है कि जैसे कि अगर बाई चांस आपका व्हाट्सएप रिमूव हो जाए तो जब आप उसे दोबारा से इंस्टॉल करोगे ना, तो जो जितने मैसेज वहां पे थे ना वो सारे के सारे वापिस आ जाते हैं, यानी कि पुराने मैसेज है वो वापिस आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम यानी कि मोबाइल में बैकअप लेते हैं और कंप्यूटर में बैकअप लिया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको बैकअप से संबंधित जानकारी भी इसमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज और को एडिट करने पर क्या घटित होता है? यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर आपके पास कोई भी इमेज पहले से इंसर्ट की हुई है तो उसे आप एडिट करोगे, यानी एडिट करना स्टार्ट करोगे तो क्या घटित यानी कि क्या उसमें ऑटोमेटिक होने वाला है? सो इसके ऑप्शंस हैं, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज हो जाती है, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वेब ब्राउजर क्या है? देखो, ब्राउजर से संबंधित ना आज काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है, और जो मैंने बताया था ना उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि वेब ब्राउजर है वो क्या होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है ना तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ब्राउजर या वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बोलो, ब्राउजर बोलो, एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे हम ब्लॉग्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो फिर हम आपसे रूठेंगे ही, फिर आप लाइक नहीं करोगे तो अच्छी लगती तो फिर लाइक करने में क्या हिचकिचाहट है। और कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणी दीजिए ताकि हम बाकी स्टूडेंट उन वीडियो के कमेंट को
पढ़े तो उनको पता लगे कि हाँ इन वीडियो में सर ने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन की हुई है। एंड आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहां पे हम पीडीएफ वगैरह के जो लिंक है वो शेयर करते रहते हैं, मतलब पीडीएफ फाइल देते रहते हैं स्टूडेंट्स को। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कंफ्यूज आदमी है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो को कहीं नहीं मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।